चलिए, अब मॉन्टेस्क्यू की हम बातें कर रहे थे, तो भाई सबको समझ में आ गया मॉन्टेस्क्यू कौन था, गलती किसकी थी, किंग लुइस की, फ्रांस की। उसके बाद बेसिक फीचर्स क्या थे बता दिया आपको, कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस रखा ये भी समझ में आ गया, इंपैक्ट क्या था ये भी बता दिया बच्चों। अब आप पढ़ेंगे इस डॉक्ट्रिन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे। इस डॉक्ट्रिन की वजह से पूरे सिस्टम में एफिशिएंसी आ गई। लेजिस्लेटिव को पता था कुछ गड़बड़ करेंगे तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारी बैंड बजा देंगे, जुडिशरी को पता था कुछ गड़बड़ किया ये दोनों निपटा देंगे, और एग्जीक्यूटिव को पता लगा कुछ गड़बड़ किया ये दोनों निपटा देंगे। तो आपको फूक फूक के कदम रखने हैं। इट्स जस्ट लाइक कैमरा इंस्टॉल्ड एवरीवेयर, कैमरा इंस्टॉल्ड एवरीवेयर। तो अगर आपने अपने नौकर को राइट्स दे दिए कि भाई तुम कैश बॉक्स मैनेज करो, सब मैनेज करो, एक कैमरा तो आपने ऑफिस में लगवा दिया कि वो कस्टमर से बात कैसे कर रहा है, दूसरा कैमरा कैश काउंटर के ऊपर लगवा दिया कि काउंटर कितनी बार खुला, कितनी बार बंद हुआ, कितना नोट निकला, कितना नोट गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेपरेशन ऑफ पावर रख रहे हैं कैमरे के थ्रू। सो इट सर्व्स टू द पीपल एज वेल एज स्टेट चिल्ड्रन। द डॉक्ट्रिन सेफगार्ड्स द लिबर्टी एंड फ्रीडम। हाउ डज इट सेफगार्ड्स लिबर्टी एंड फ्रीडम? इट सेफगार्ड्स लिबर्टी एंड फ्रीडम लाइक दिस चिल्ड्रन। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को आप एक नहीं करेंगे, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव को भी एक नहीं करेंगे, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव को भी एक नहीं करेंगे, तो सबके राइट्स सबके पास हो। कभी कभी आपने देखा होगा जेल में काफी थर्ड डिग्री दी जाती है लोगों को और लोग मर जाते हैं। कितनी बार वो नेचुरल डेथ होती है, कितनी बार इतना उनको मारा जाता है उस वजह से मर जाते हैं। इज दैट क्लियर? जज साहब के सामने सब इक्वालिटी है, वो पुलिस और जेलर के खिलाफ भी केस चलाएंगे, और अगर लगेगा कि जानबूझ के जरूरत से ज्यादा मारा गया है या पनिश किया गया है तो उनकी नौकरी भी चली जाती है। तो जुडिशरी से ऊपर कोई भी नहीं है। सो डॉक्ट्रिन रिक्वायर्स दैट ईच ऑर्गन मस्ट एक्ट विद इन द स्फीयर ऑफ लॉ। याद आया वो मेरा कसाब वाला एग्जाम्पल? सबने देखा टीवी में, कैमरे में, सबने देखा बच्चों कैसे धड़ 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 गोली चला रहा था। मैंने बोला तुम ये काम गलत कर रहे हो, मत करो, माना ही नहीं मेरी बात, मैंने श्राप दे दिया उसको। केस ना भी चलाते, सूली पे टांग देते, क्या फर्क पड़ता? बट थिंक व्हाट यूज्ड टू हैपन आफ्टर 100 years। पाकिस्तान हमारे ऊपर इल्जाम लगाता, हमारे लोग वहां गए थे पढ़ने के लिए, ये फेक फोटोज है, उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई और बताया गया इन्होंने फायरिंग की है, वेराज ये आदमी इन्हीं का था। 100 साल बाद तो ना मैं जिंदा रहता, ना आप जिंदा रहते, ना वो जज साहब जिंदा रहते जिन्होंने सजा सुनाई, ना वो पॉलिटिकल सिस्टम होता, कोई ना होता। कौन होता? कानून होता। तो अगर आज 1000 पन्ने का जजमेंट था, क्या क्या उन्होंने सब लिखित में है, तो 100 साल क्या 500 साल बाद भी कोई किताब पलट के देखेगा तो पता लगेगा नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई किया गया था। तो आपने देखा कि भाई मोहल्ले के भैया ने एक दीदी से शादी कर ली, ठीक है, ना उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ना उनकी शादी का कार्ड है, ना कोई उनकी शादी में गया था, ना बैंक्वेट हॉल की बुकिंग है, क्या शादी मानी जाएगी? नो। तो भाई पहले कोर्ट में जाके रजिस्टर करा लो, अगर कोई धर्म वगैरह से शादी नहीं की तो। और अगर ढेर सारे लोगों को आपने बुलवाया है तो क्या है, वो गवाही है बेसिकली एक तरह की। समझ में आ गया? Thus it establishes the government of law rather of official will। तो कुछ भी काम अगर मेरे को भी करना है तो मेरे को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। तो इट फाइनली एम्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की। तो मोनार्की वगैरह में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता था, अगर हो गया तो फिर मोनार्की किस बात की? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो तो रूलिंग पार्टी सारे रूल्स अपने मतलब के बनवाएगी। समझ में आ गया? इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को थोड़ा एक साथ रख सकते हो, बट खबरदार जुडिशरी को एक साथ रखा, क्योंकि जिस दिन जुडिशरी बिक गई ना उस दिन सारा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। आपने जॉली एलएलबी में एक डायलॉग देखा होगा, जो जज साहब बोलते हैं कि जुडिशरी पे इंडिया जैसी कंट्री में कितना भरोसा लोगों को, कोई बड़े से बड़ा चोर हो डकैत तो कुछ हो, क्या बोलता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो भाई हमको जुडिशरी पे भरोसा बहुत ज्यादा है कि ये गलत नहीं करेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू वाज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अ जुडिशियल पावर। तो मॉन्टेस्क्यू को भी ये था कि भाई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि जो कानून मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे उन्हीं को तो फॉलो कराना है, बट जुडिशरी शुड बी ऑल अलोन सुप्रीम। बोर्ड एग्जाम होता है ना, क्यों होता है? तो स्कूल का टीचर तो नंबर बांट देगा, तो भाई बोर्ड एग्जाम होगा तो सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा। ओके, द सिस्टम चेक्स द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, कि भाई वो लोगों को
अपनी हरकतों से कंट्रोल कर पा रहे हैं, खुश कर पा रहे हैं कि नहीं। तो समझ में आ गया, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यहाँ पे। तो मेरिट्स आर वेल अंडरस्टूड। तो गवर्नमेंट भी स्टेबल तभी हो सकती है बच्चों व्हेन देयर इज गुड अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। ये कह रहे हैं ऐसा है, हमारी सरकार आ गई, अब हमारी रहेगी, बस खत्म कहानी। देखते हैं कौन हमको संसद से, पार्लियामेंट से बाहर कर पाता है। जुडिशरी का ये अच्छा ऐसा है, इन्होंने एक कोर्ट लगाई, वो वकील बुलाए, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और तुरंत आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिया कि सारे 543 में से जो रूलिंग पार्टी के जाहिल हैं सबको पकड़ जेल में बंद, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। 5 साल हो गया भैया, अब फिर से इलेक्शन होगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोल रहा है। अरे हम रूलिंग पार्टी हैं तो ठीक है, 3/4 मेजोरिटी ले आइए, 5 साल को 50 साल करवा दीजिए, हम मान। अच्छा हम करवा देंगे, हाँ पहले आप हटिए, फिर रूलिंग में आइए, फिर चेंज करवाइए, फिर आप 50 साल रह पाएंगे। तो रशिया में क्या आपको नजर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स? नो। नॉर्थ कोरिया में नजर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स? नहीं। अगर होता तो पट्टी पुटीन जो इतने साल तक नेता थोड़ा रह पाते। व्हाट इट, डीमेरिट्स क्या है इसके, कुछ नुकसान भी है चल रहे हैं। क्या नुकसान है? सिस्टम इतना बड़ा है, कोर्ट में केस चलता रहता है, डेट पे डेट, डेट पे डेट लगी रहती है। क्या फायदा कसाब को साल, 6 महीना, 8 महीना, 1 सवा साल बैठा के बिरयानी खिलाए, उसी समय निपटा देते तो सही होता, खर्चा ही हुआ सिर्फ हमारा। इट इज डिफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इलाहाबाद में तो एक केस भी हो चुका है, लोगों को लाए थे मेडिकल कराने के लिए, पोस्टमार्टम वापस हुआ। समझ में आ गया, मारवाड़ दिया था जब कुछ लोगों ने। तो भाई इन जो नेता टाइप या जो क्रिमिनल टाइप जेल में रहते हैं, अल्टीमेटली सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ही वो इतने दिन सरवाइव कर जाते हैं बेसिकली। अगर सेपरेशन ऑफ पावर ना हो तो चट मंगनी पट गया, तुरंत कल्याण महादान। समझ में आ गया, तो ये डिफेक्ट भी है इसका। वो उसका डायलॉग आपने देखा होगा सनी देओल साहब का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट केस लगता रहता है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। ओके, रिजल्ट जो डिले होता है सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। ओके, सो फंक्शंस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइप कंपार्टमेंट, थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। लेजिस्लेचर क्या करता है भाई? इट डेलिब्रेट्स, एग्जीक्यूटिव रैपिड एक्शंस लेता है क्योंकि उसका काम ही है। जुडिशरी भी कोई बहुत तेज नहीं है हमारे देश में क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा और लोग बड़े चतुर हैं। वकील साहब थोड़ा तारीख बढ़वा दीजिए, थोड़ा ये करवा दीजिए, तो तारीख पे तारीख लगती जाती है। एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर्स जब होगा, जज साहब क्या बोलेंगे? पुलिस को जाओ पहले चोर को पकड़ लो फिर देखेंगे। अब चोर को पकड़ने में 1.5 साल लग गया, तो 1.5 साल के लिए केस मर्डर का एक्सटेंड हो गया। इज दैट क्लियर? तो जज मेक्स द लॉ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स। ये क्या होता है? वैसे तो इंडिया में मेजॉरिटी कानून स्टैच्यूट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? स्टैच्यूट। पार्लियामेंट का प्रोसेस होता है, उसी से बनते हैं। बट मेनी अ टाइम्स जज साहब भी कोई डिसीजन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है स्टेटमेंट्स गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो भी एज गुड एज कानून ही होते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के जज साहब बोल दें कि हफ्ते में एक दिन लोगों को मोटराइज्ड व्हीकल नहीं चलानी है, सड़क पे व्हीकल नजर आनी नहीं चाहिए, वो कौन सा दिन होगा? संडे का दिन होगा। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? भाई पॉल्यूशन देश में बहुत बढ़ रहा है, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलाउड है। पता लोग क्या करेंगे? अपने रिश्तेदार का पैर तोड़ के कार में बैठा लेंगे, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी नस वस काट देंगे, ब्लेड लिए रहेंगे, बीवी कहेंगे जब पुलिस नजर नस काट लेना, मेडिकल इमरजेंसी। तो बड़े कलाकार टाइप के लोग हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमिंग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये क्या होता है सर? कुछ कानून तो चल ही रहे थे और कुछ जो आनन फानन में चाहिए होते हैं उनको फिर से बीच में बना लिया जाता है। जैसे मैंने भी बताया ना, आरबीआई, आई रिपीट आरबीआई हर दिन सर्कुलर इशू करता था जब नोटबंदी हुई थी, तो ये चीज अलाउड थी उसको। अगेन यहां पे ये सर्कुलर अगर बोल दिया जाए पार्लियामेंट को इशू करने में, तो नोटबंदी में तो कुल 40 दिन का टाइम था, पता लगा कानून ही 2 साल बाद बन गया था। लेजिस्लेचर एक्ट जुडिशली इन डिसाइडिंग कि अगर कुछ गड़बड़ी किसी ने की है तो हम उसको कैसे सजा सुना सकते हैं। तो मेनी टाइम्स ये डिले ही डीमेरिट है एक तरह का। हमारे एक्टन साहब ने बोला पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सर मतलब मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं सुबह जा रहा था अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और मेरे को लगा सब्जी मंडी के थ्रू मेरे को जाना पड़ता है, सब्जी का ठेला, सब्जी वाले बड़ा इरिटेट करते हैं। मैंने कानून पास कर दिया
सब्जी मंडी यहां से हटा दी जाए, कितने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, कितने लोगों को दूर से सब्जी लानी पड़ेगी। तो ये मेरे पास पार आ गई तो मैंने करप्शन चालू कर दिया। क्या ये सही बात है? नो। तो आप जिस इंसान को जितनी ज्यादा पावर दे देंगे उसका करप्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्लास में एक मॉनिटर है, बट मॉनिटर के ऊपर टीचर है, या डिसिप्लिन कमेटी है स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर हाउस कैप्टन हैं, हाउस कैप्टन के ऊपर कॉलेज कैप्टन होता है। तो अगर हाउस कैप्टन कुछ गड़बड़ी कर रहा है, यू कैन कंप्लेन टू द कॉलेज कैप्टन। बट अगर कॉलेज कैप्टन मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देखना है हाउस कैप्टन को, देखना है वो अपने दोस्तों यारों को टीम में रख लेगा फुटबॉल की और आपको टीम से बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर थी और इस पावर की वजह से वो पूरी तरह से क्या हो गया? करप्ट हो गया। खोपड़े में बात गई। तो ये जो प्रोवर्ब, सॉरी, ये जो कोट है चिल्ड्रन, ये जॉन एमरिक एडवर्ड डालबर्ग ने दिया था, और ये एक हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, राइटर भी थे। सर इतना कुछ, इंसान ज्यादा पढ़ लेता तो बहुत कुछ कर लेता है। और इनको लॉर्ड एक्टन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इन्होंने एक लेटर लिखा था बिशप मैंडल को सेरिंगटन में 1887 में। खोपड़े में बात गई। तभी इन्होंने ये बात उसमें बोली थी कि भाई झुआ भर पावर अगर किसी एक को दे दोगे ना, तो वो पावर का नाजायज फायदा करेगा। जैसे पिछली बार जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस को 54 सीट्स मिली थी। कितनी? सॉरी 54 नहीं, शायद 52 ही मिली थी, 10% से भी कम थी। तो उन्होंने ऑपोजिशन बनाया ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऑपोजिशन की तरह एक्ट करने के लिए कम से कम आपको 543 में कितनी सीट जीतनी पड़ेगी? 10%। उनके पास तो 10% भी नहीं थी। आनंद फानन में दहुआ भर अपने फायदे के ढेर सारे बिल उन्होंने पास करा लिए। कितने अनजस्ट भी थे। नोटबंदी तो मेरे को टोटल फर्जी लगा था। 16,000 करोड़ की करेंसी उनके पास आई, 21,000 करोड़ की उनको छापनी पड़ गई, तो 5,000 करोड़ का तो नुकसान हो गया ना। 16 रुपए है, 21 रुपए गए आपके। तो अब ये काम नहीं हो सकता। अब ऑपोजिशन आ गया है, तो पावर लेजिस्लेशन के अंदर भी सब डिवाइड हो गई है अमंग द रूलिंग पार्टी एंड अमंग द सो कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। हाँ, ये ब्लैक मनी के लिए नहीं हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि इलेक्शन आने वाले थे। ठीक है, तो लोग पैसा देकर वोट ना खरीद लें, तो इसलिए पैसा हटवाया गया था। बट अल्टीमेटली इससे कोई फायदा हुआ नहीं, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर इटसेल्फ इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पावर। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। इट्स मीनिंग कैन बी एनालाइज्ड इफ द यूज ऑफ द वर्ड पावर ऑफ द ऑर्गन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, आपके पापा के पास पावर है घर के खर्चे को कंट्रोल करने की। उन्होंने घर में इतना कंट्रोल लगा दिया, 3 रोटी का खा रहे हो, 2 खाओ बस, ज्यादा ना खाओ। तो कंट्रोल इज गुड और रेगुलेट इज गुड। कंट्रोल इज गुड, रेगुलेट, जिसको 3 रोटी की जरूरत है वो 3 खाए, जिसको 4 की जो 4 खाए, जिसको कोई जरूरत नहीं है वो व्रत रखे आज अपना। तो कंट्रोल इज बैड, रेगुलेशन इज गुड। तो पार नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। किसी जमाने में आरबीआई बड़ा स्ट्रिक्ट था, लोग बैंक जैसा बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते ही नहीं थे, और बैंकिंग सिस्टम इंडिया में एकदम बकवास हो चुका था। आरबीआई ने सोचा कि हम कंट्रोलर की तरह काम नहीं करेंगे, हम रेगुलेटर की तरह काम करेंगे। हमारे जमाने में टीचर्स तो बात सुनते ही नहीं थे, जो उनके मन में आता था पढ़ाते थे। बट आज के टीचर्स काफी लिबरल हो गए हैं, बच्चे को समझते हैं तब पढ़ाते हैं। तो अर्लियर टीचर हैड पावर, नाउ दे फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? आपका एटीट्यूड सर्विस का होना चाहिए। तो जब ऑपोजिशन नहीं था ना, तो मोदी जी के पास पावर थी। अब ऑपोजिशन भयंकर है, तो मोदी जी के पास फंक्शन है, काम करना है। अब देखिए, मन की बात बंद चल रहा है काफी दिन से, और वो जो पप्पू पप्पू बना के मीम्स बनाते थे राहुल गांधी की, अब वो सब बंद हो गया, क्योंकि पहले पार थी। अब ज्यादा नाटक करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट खींच लेंगे अपना। ओके, तो किसी को ज्यादा पार मिल जाती है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। समझ आ गया? तो गवर्नमेंट परफॉर्म एक्टिविटीज टू सर्व द पर्पस ऑफ द स्टेट थ्रू इट्स क्लासिफाइड फंक्शन एंड नॉट जस्ट टू हैव पावर्स। जीएसटी बढ़ा दो, टैक्स खत्म कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अच्छी काफी हद तक नहीं होती हैं। समझ गए बच्चों इस बात को? खोपड़े में बात गई? कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।